नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कादंबरी से संबंधित जो है प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन जो है करेंगे। कादंबरी टीजीटी, पीजीटी और जब असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ में जाएंगे तो वहां पर जो है कादंबरी का शुकनासोपदेश लगा हुआ है, ठीक है ना, और कहीं पर महाश्वेता वृत्तांत लगा हुआ है। तो उन सब का सम्मिलित जो है प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में जो है अपना ढेर सारा प्यार भेजते रहिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि कादंबरी के लेखक कौन है। कादंबरी के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी गुणाढ्य, सी सुबंधु, डी क्षेमेंद्र। तो सही विकल्प क्या है? ए बाणभट्ट। बाणभट्ट ने विश्व प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना की जिसका नाम कादंबरी है। तो कादंबरी के रचनाकार, प्रणेता, लेखक कुछ भी पूछे तो बाणभट्ट हैं, ठीक है। और बाणभट्ट के वंश का नाम था वात्स्यायन या वत्स वंश, ठीक है ना। बाणभट्ट का निवास स्थान था प्रीतिकूट ग्राम, सोन नदी के तट पर स्थित है प्रीतिकूट ग्राम, ठीक है। सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे बाणभट्ट जी। बाणभट्ट के पितामह का नाम था अर्थपति, बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु, बाणभट्ट की माता का नाम था राजदेवी, बाणभट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, बाणभट्ट की बहन का नाम था मालती, बाणभट्ट उपासक थे भगवान शिव के, बाणभट्ट की रीति है पांचाली, पांचाली रीति का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। बाणभट्ट को महानयम भुजंगः कहा है हर्ष ने। वाणी बाणो बभूव, यह कथन किसका है? तो यह कथन गोवर्धनाचार्य का है। तुरंग बाण, यह उपाधि बाणभट्ट की है। वश्य, वाणी, कवि चक्रवर्ती, यह कथन है हर्षवर्धन का। पंचबाणस्तु बाण, यह जयदेव ने कहा है बाणभट्ट के लिए। कविता कामनी कौतुक, यह भी बाणभट्ट के लिए कहा गया। चंद्रदेव ने बाणस्तु पंचानन कहा है बाणभट्ट के लिए। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह बाणभट्ट को कहा गया है। गद्य, संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना जो है कादंबरी है। अब कादंबरी की विधा क्या है? कथा है, ठीक है। कादंबरी का अर्थ जो है वह मदिरा या सुरा होता है। कादंबरी का जो आधार ग्रंथ है वह वृहत कथा है जो गुणाढ्य ने लिखा है, और वृहत कथा का मंदिरों नहीं है, शायद मकरंदी कोपाख्यान है, ठीक है। कादंबरी के पूर्व भाग के रचयिता हैं बाणभट्ट और कादंबरी के उत्तर भाग के रचयिता हैं पुलिंद भट्ट, ठीक है। इतनी बातें आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर ही यहाँ नहीं देख रहे हैं, संपूर्ण चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कादंबरी कीदृशः साहित्यकारो प्रवर्तते। कादंबरी की दृशः साहित्यकारो वर्तते। साहित्य प्रकारो है, साहित्यकारो नहीं। कादंबरी की दृशः साहित्य प्रकारो वर्तते। ए आख्यायिका, बी इतिहास, सी डी चंपू और सी कथा। उससे पहले यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सुबंधु ने वासवदत्ता की रचना की है, गुणाढ्य ने बृहत कथा, क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। यहाँ देखिए, कादंबरी की दृशः साहित्य प्रकारो वर्तते। आख्यायिका, इतिहास, चंपू, कथा क्या है? कादंबरी कथा है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है। तो यह कथा जो है दो भागों में, कादंबरी कथा जो है दो भागों में विभक्त है। चंपू, नल चंपू है,
त्रिविक्रम भट्ट की। तो कादम्बरी का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपसे बताता हूँ कि कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। इसकी काव्य की विधा कथा है। यह 2 खंडों में विभक्त है, एक पूर्वार्ध दूसरा उत्तरार्ध। इसका उपजीव्य ग्रंथ है बृहद कथा, जिसको लिखा है गुणाढ्य ने। नायक इसका चंद्रापीड़ है, नायक की कोटि धीरोदात्त है, सहनायक इसमें वैशंपायन है, नायिका कादम्बरी है, सहनायिका महाश्वेता इसमें है, अंगिरस में श्रृंगार रस है, रीति पांचाली है, भाषा पैशाची है। इसमें विशिष्टता किस बात की है? 3 जन्मों की कथा है। इसमें गुण जो है माधुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही है, ठीक है ना, विकल्प डी सही है। ये इसको सी बना देते हैं, आगे पीछे हो गया है, कथा है। ठीक है, कादम्बरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया? ए तारापीठ को, बी वैशंपायन को, सी चंद्रापीठ को, डी पुंडरीक को। तो सही विकल्प क्या है? चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ जब सारा अध्ययन करके आ गया और राज्याभिषेक के समय जो है उसके पिता ने उसको मंत्री शुकनास के पास भेजा उपदेश लेने के लिए। इसमें देखेंगे कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा वर्णित है और 3 जन्म किसके किसके होते हैं? देखिए, चंद्रमा पहला जन्म था, दूसरा पुंडरीक, तीसरा कपिंजल। चंद्रापीठ वैशंपायन, नहीं सॉरी, चंद्रमा, चंद्रापीठ शूद्रक, ठीक है ना। तो चंद्रापीठ पूर्व जन्म क्या था? चंद्रमा था, बाद के फिर शूद्रक था, और पुंडरीक अगले जन्म में वैशंपायन बनता है, फिर वही शुक था। तो 3 जन्म इसके भी हो गए, चंद्रापीठ के और वैशंपायन को। फिर कपिंजल, इंद्रयुध, इसके 2 जन्म हुए थे। कादम्बरी में 1 से अधिक जन्मों के पात्र, महिला पात्रों में देखेंगे तो रोहिणी, पत्रलेखा, लक्ष्मी, चांडाल कन्या। ठीक है, ये है। अगला प्रश्न देखिए। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, पूर्णतः काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 4 है और सही विकल्प आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी? कादम्बरी की कथा कैसी है? कल्पना प्रसूत, कविकल्पित है। ठीक है, कादम्बरी में आगे आ गया यह प्रश्न। देखिए, यह प्रश्न आपके सामने आ ही गया। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। बताइए, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? तो सही विकल्प क्या है? बी, 3 जन्मों की। किसके किसके 3 जन्म की? एक तो चंद्रापीठ, दूसरे वैशंपायन की। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? बताइए। ए शिवराज विजयम, बी कादम्बरी, सी मेघदूत और डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सही विकल्प क्या है? कादम्बरी का। अभिज्ञान शाकुंतलम को जानते हैं, दुष्यंत है, शिवराज विजयम महाराज शिवराज हैं, ठीक है ना। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के बनाए हैं। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का, सॉरी, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? ए चंद्रापीठ, बी कपिंजल, सी पुंडरीक और डी लक्ष्मी। बताइए। किसके 3 जन्मों का वर्णन है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ए है चंद्रापीठ। बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? ए वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, ए, बी, सी या डी? मैंने बताया था पांचाली रीति में। वैदर्भी कौन? महाकवि कालिदास। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। लीजिए, शुकनासोपदेशः कस्मिन् ग्रंथे निबद्धः अस्ति? कह शुकनासोपदेश किस ग्रंथ में निबद्ध है? ए रघुवंशम, बी कादम्बरी, सी महाभारतम और डी
रामायणम। तो सही विकल्प है बी, कादम्बरी में शुकनासोपदेश है। ये उपशीर्षक कई इसमें है कादम्बरी में, जैसे महाश्वेता वृत्तांत भी मिलेगा और शुकनासोपदेश मिलेगा। कादम्बरी में पार्श्वनायिका कौन है? ए पत्रलेखा, बी विलासवती, सी महाश्वेता और डी कादम्बरी। देखिए पार्श्व मतलब सहनायिका जिसको हम कहते हैं, तो सही विकल्प महाश्वेता। मुख्य नायिका कादम्बरी है और सहनायिका जो है महाश्वेता है। अगला प्रश्न देखिए, निर्मलापि कालुष्यम उपयातिश में किसकी ओर संकेत है? ए बुद्धि, बी मन, सी आत्मा और डी शरीर। तो इस पंक्ति के अंश से बुद्धि के लिए जो है बुद्धि की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि कलुषित बुद्धि ही होती है। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? ए भीरु प्रकृति, बी उन्मत्त, सी आरूढ़ प्रताप और डी तरल हृदय। तो सही विकल्प क्या है? सी आरूढ़ प्रताप। ठीक है, आगे चलिए। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? ए प्रस्तावना, बी कदलिका, सी राहु जिह्वा, डी वध्यशाला। तो सही विकल्प क्या है? डी वध्यशाला है। ठीक है ना, साधु सज्जनों के भाव की। दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? ए गर्भ से ही घनशाली होना, बी नवीन युवा अवस्था होना, सी अत्यधिक शिक्षित होना, डी अतुलनीय सुंदर होना। तो सही विकल्प क्या है? अत्यधिक शिक्षित होना। ये दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अत्यधिक शिक्षित होना यह कोई दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज विष विकार तंद्रा प्रदा है। राज विष विकार तंद्रा प्रदा है कौन है? ए राजलक्ष्मी, बी सरस्वती, सी युवा अवस्था, डी सुंदरता। तो सही विकल्प क्या है? राजलक्ष्मी। लक्ष्मी के दुर्गुणों का बहुत व्यापक वर्णन जो है कौन किया है? बाणभट्ट जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लक्ष्मी के लिए बहुत सारी उपमाएं लक्ष्मी के गुण के बारे में बताए हैं। ठीक है ना, लक्ष्मी के संबंधी जो महत्वपूर्ण है ना, वध्यशाला साधु भाव से, सुजनता का वध्यशाला है मतलब हत्यागृह, ऐसा ऊपर में हमने आपको बताया था। ठीक है ना, लक्ष्मी के गुण बताए हैं, लक्ष्मी के नाम तथा उसकी विशेषताएं बहुत व्यापक चर्चा किए हैं, उसकी उपमाएं किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। उत्कुशित लोचना इव तेजस्विने नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं कौन? ए सज्जन, बी युवक जन, सी मूर्ख जन और डी लक्ष्मी से प्रभावित राजा। तो सही विकल्प है डी, लक्ष्मी से प्रभावित राजा करते हैं ऐसा व्यवहार। ठीक है, ये जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं या आप इसके गुण जितने देखेंगे वो सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर लेना। लक्ष्मी से संबंधित कुछ आपको मैं सूक्तियाँ भी मतलब उक्तियाँ भी बता दूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। ए तारापीठ, बी शुकनास, सी वैशंपायन और डी चित्रलेखा। तो सही विकल्प है यहाँ पर बी, शुकनास देता है उसको उपदेश, राज्याभिषेक के अवसर पर देता है। ये भी ध्यान देकर पूछा जाता है कि कब किस अवसर पर दिया था, तो इसी पर। अगला प्रश्न देखिए 18, कादम्बरी शब्द का अर्थ है। कादम्बरी
शब्द का अर्थ है? ए सुरा, बी विष, सी अमृत और डी जल। बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताइए आप लोग, ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी या अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए, कादम्बरी का अर्थ क्या है? तो है सुरा, मदिरा है। ठीक है, फिर है कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज? ए कौशाम्बी, बी धारानगरी, सी सतारा और डी उज्जैनी। तो सही विकल्प है उज्जैनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? ए शूद्रक, बी वैशंपायन, सी पत्रलेखा और डी कपिंजलि। सही विकल्प क्या है? वैशंपायन था। पुंडरीक, वैशंपायन, 3 जन्म है ना, आपको बताया ही था आप सबको। कौन कौन सा? एक तो पुंडरीक, दूसरा वैशंपायन और तीसरा शुक। अगला देखिए, कादम्बरी और हर्ष चरित में किस देवता की स्तुति की गई है? कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता, यह बाण होगा, बाण ने किस देवता की स्तुति की है? ए विष्णु, बी सॉरी ए शिव, बी विष्णु, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो सही विकल्प है सी, दोनों की गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, कादम्बरी गद्य काव्य से नायको अस्ति। करें, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है? ए शूद्र का, बी तारापीड़, सी चंद्रापीड़ और डी वैशंपायन। तो सही विकल्प है सी, चंद्रापीड़ जो है इसका नायक है, जो सहनायक है वह वैशंपायन है। कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? बताइए। ए गद्य काव्य का, बी पद्य काव्य का, सी मिश्रित काव्य का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? ए है, गद्य काव्य का। ठीक है, आगे देखिए, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है? बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है? ए कांता समेत उपदेश की सरस शैली, बी अलंकार प्रधान शैली, सी दोनों का मिश्रण है और डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? सी है, दोनों का मिश्रण है, कांता समेत और अलंकार प्रधान शैली। अगला प्रश्न है, तारापीड़ से मंत्री का, तारापीड़ का मंत्री कौन है? ए चंद्रापीड़, बी शुकनासा, सी पुंडरीक का, यहाँ विसर्ग होगा। ठीक है, और डी शूद्र का। तो सही विकल्प क्या हुआ? बी, शुकनास था मंत्री। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ डॉट डॉट मतलब रिक्त स्थान है, अवतार। तो चंद्रापीड़ किसका अवतार था? ए पुंडरीकस्य, बी ब्रह्मणा, सी शिवस्य, डी चंद्रमसा। तो सही विकल्प क्या है? डी है, चंद्रमसा। पहले चंद्रमा था वो, फिर चंद्रापीड़ हुआ। ठीक है ना, 3 जन्म हुआ था, याद है कि नहीं? चलिए, और उसके बाद शूद्रक बना। कादम्बर्याम शुकनास्य पुत्र का, करें कादम्बरी में शुकनास का पुत्र कौन है? ए चंद्रापीड़, बी वैशंपायन, सी पुंडरीका और डी हारिता। तो सही विकल्प क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का सही विकल्प है बी, वैशंपायन। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, कादम्बरी में नायिका कौन है? ए महाश्वेता, बी कादम्बरी, सी शबरकन्या, डी तांबुल करंकवाहिनी। सही विकल्प है बी, सहनायिका महाश्वेता है। कादम्बरी कथानक का आधार है? ए गुड़ाढ्य की बृहत कथा, बी अमर कथा, सी अवंती सुंदरी और डी शूद्र कथा। तो सही विकल्प क्या है? गुड़ाढ्य की बृहत कथा है। अगला प्रश्न देखिए, कादम्बर्या उत्तरार्धम का विरचितवान। करे, कादम्बरी का उत्तरार्ध
कौन लिखा है, कौन रचित है, मतलब विरचित किया है, लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है या कौन लिखा है? ए राघव भट्टा, बी भूषण भट्टा, सी मल्लिका नाथा और डी शंकर भट्टा। तो सही विकल्प क्या है? भूषण भट्टा, जिसको पुलिंद भट्ट भी कहा गया है। पूर्वार्ध का बाणभट्ट ने किया था। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? ए 10, बी 15, सी 20 और डी 25। तो सही विकल्प है सी 20। अगला प्रश्न देखिए, कादम्बरी, अगला प्रश्न क्या है? कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? किसकी वंदना की गई है? ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी महेश की और डी त्रिगुणमय की। त्रिगुणमय, ठीक है, बताइए। त्रिगुणमय पर ब्रह्म, यहां लिखा है पर ब्रह्म, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर ब्रह्म। त्रिगुणमय पर ब्रह्म मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर त्रिगुणमय पर ब्रह्म है। तो सही विकल्प है डी, त्रिगुणमय पर ब्रह्म की। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? वीर, करुण, श्रृंगार या शांत? सही विकल्प है श्रृंगार रस है, ठीक है ना, सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए सॉरी, खल्वनर्थ परंपरा में खलु, खलु शब्द से क्या आशय है? खलु शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, बताइए। ए थोड़ा ही, बी निश्चित ही, सी अचानक ही और डी अनर्थ ही। सही विकल्प है बी, निश्चित ही, ठीक है। आइए अब देखिए प्रश्न, वह शंपायन की प्रेमिका थी। ए कादम्बरी, बी महाश्वेता, सी चांडाल कन्या, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, महाश्वेता। कादम्बरी चंद्रापीठ की थी। चंद्रापीठ की प्रेमिका थी महाश्वेता, कादम्बरी शकुंतला, चांडाल कन्या। सही विकल्प है बी, चंद्रापीठ की कौन थी? कादम्बरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यही पूछे भी जाते हैं। शुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? शुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? ए राम का, बी दुष्यंत का, सी दशरथ का और डी चंद्रापीठ का। तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे, तारापीठ का। शुकनासोपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? शुकनासोपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? ए राजा, बी मंत्री, सी युवराज और डी चांडाल। तो सही क्या है? मंत्री था, शुकनास मंत्री है। आइए, चंद्रापीठ के पिता का नाम था? श्वेत केतु के, तारापीठ के, शुकनाश के, हंस के। ठीक है, चंद्रापीठ के पिता का नाम था, हो गया ये। हाँ, को है यहाँ पर, चंद्रापीठ के पिता का नाम था श्वेत केतोह, श्वेत केतोह, यहाँ विसर्ग होगा, तारा पीडस्य, मिस्टेक है, हंसस्य और शुकनासस्य। ठीक है, तो बताइए चंद्रपीठ के पिता का क्या नाम था, जल्दी से बताइए। तारापीठ था, तो विकल्प बी सही है। विलासवती किसकी पत्नी थी? विलासवती किसकी पत्नी थी? शुकनास की, तारापीठ की, चंद्रपीठ की, पुंडरीक की। तो तारापीठ की थी, तो चंद्रपीठ की माता हुई। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रपीठ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता, मनोरमा, कादम्बरी, लक्ष्मी। किससे होता है? सी विकल्प सही है, कादम्बरी से। पत्र लेखा किसकी पुत्री थी? ए गंधर्वराज की, बी शुकनास की, सी तारापीठ की, डी कुलुतेश्वर की। बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प डी है, कुलुतेश्वर। ठीक है, कुलुतेश्वर की पत्नी थी। और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं,
जैसे इंद्रायुध पूर्व जन्म में था, कपिंजल था। चंद्रापीठ की सेविका कौन थी? तो पत्रलेखा थी। पत्रलेखा पूर्व जन्म में क्या थी? रोहिणी थी। पुंडरीक का मित्र था, कपिंजल था। ठीक है। शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ है? तो कादम्बरी कथा मुख में। आक्षोद सरोवर का वर्णन कहाँ है? तो कादम्बरी में है। और किसने स्नान किया था? तो चंद्रापीठ ने किया था। ठीक है ना। अप्सराओं के कितने कुल होते हैं? 14 होते हैं। दक्षराज की कन्या थी मुनि और अरिष्टा। गंधर्वों ने समागम किया था मुनि और अरिष्टा से। मुनि के गर्भ से जन्म हुआ चित्ररथ का। अरिष्टा के गर्भ से जन्म हुआ हंस का। गंधर्वराज हंस का विवाह हुआ था गौरी से। ठीक है। चंद्र वंशोत्पन्ना थी गौरी। हंस और गौरी की पुत्री थी महाश्वेता। ठीक है। पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी से आकर्षित होती है महाश्वेता। महाश्वेता की सहचरी थी तरलिका। गंधर्वराज चित्र रथ की पुत्री थी कादम्बरी। कादम्बरी का वीणावाहक अनुचर था केयूरक। कादम्बरी की सहचरी थी मदलेखा। कादम्बरी की माता का नाम था मदिरा। गंधर्वराज चित्ररथ का निवास स्थान था हेमकूट पर्वत। अक्षोद सरोवर का निर्माण करवाया था चित्ररथ ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शूद्र का अवतार था पुंडरीक, पृथु, वैशंपायन, चंद्रापीठ। बताइए शूद्रक किसका अवतार था? चंद्रापीठ। सही विकल्प क्या है? चंद्रापीठ। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। ये रहा अगला प्रश्न आपका। हारीत किसका पुत्र था? ए महर्षि अगस्त का। बी महर्षि जाबाली का। सी महर्षि श्वेत केतु का। और डी है महर्षि विश्वामित्र का। बताइए हारीत किसका पुत्र था? महर्षि जाबाली का था। ठीक है, बी विकल्प यहाँ सही है। शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। ए वैशंपायन, बी चंद्रापीठ, सी तारापीठ और डी शूद्रक। तो सही विकल्प क्या है? बी चंद्रापीठ। अगला प्रश्न देखिए। किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया है? ए राजा के, बी युवराज के, सी लक्ष्मी के और डी प्रजा के। सही विकल्प क्या है? लक्ष्मी के। लक्ष्मी के गुण और दोषों का खूब व्यापक रूप से वर्णन किया है। जैसे लक्ष्मी के गुण में देखेंगे उच्चै स्रवसः रागम नाभिजनम ईक्षते मदम एकांत वक्रताम नैष्ठुर्यम मोहन शक्तिम न परिचयम रक्षते न सत्यम मनु बध्यते न रूपम आलोकयते न विशेषज्ञता विचारयति नाचारम पालयते न वैदग्ध्यम गणयत न धर्मनु रुध्यते न शीलम पश्यति। ठीक है, इत्यादि है। विशेषतम देखेंगे तो लक्ष्मी क्या है? अनार्या है, अपरिचिता है, अकाल प्रावृ है, आलेख्यगता है, आवा सदरी है, अमृत सहोदरा है, अप्रत्यय बहुला है, इत्यादि है। उत्कीर्णा है, चपला है, खलत जनप्रिया है, तमो बहुला है, दुराचारा है, तिम्रोद गति है। ये बहुत सारे दोषों मतलब गुणों का यहाँ पर वर्णन इस प्रकार से किए हैं। क्वेश्चन नंबर दे, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। ए विवाह संस्कार के अवसर पर, बी राज्याभिषेक के अवसर पर, सी विद्यापार्जन के अवसर पर और डी वानप्रस्थ के अवसर पर। विद्योपार्जन, ठीक है ना, विद्या नहीं, विद्योपार्जन के अवसर पर। तो चलिए इसे बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है? तो सही विकल्प क्या है? राज्याभिषेक के अवसर पर। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के ही अवसर पर मंत्री शुकनास ने उपदेश दिया था।
आइए, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? ए कौस्तुभमणि से, बी उच्चैः स्रवा से, सी कालकूट से, डी मदिरा से। तो सही विकल्प है कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि बहुत ही कठोर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी पाताल गुहेव ... है, बताइए। लक्ष्मी पाताल गुहेव, ए विटप कानध्यारोहति, बी तमो बहुला, सी चिरविद्युति कारणी, डी प्रकटित विविध संक्रांति। तो सही विकल्प क्या है बताइए? ए बी सी डी कौन सा है? तो सही विकल्प है तमो बहुला। मैंने आपको इसके गुण में बताया ना, मैंने इसके इसकी विशेषता बताया। तमो बहुला है, चपला है, खल जनप्रिया है, उत्कीर्णा है, उत्पत्ति निमग्ना है। ठीक है, आओ, राहु जिह्वा है। अब आज का लास्ट प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि गणयन्ति। दर्शन लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अप ... गणयन्ति। क्या यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ गया? ए अनुग्रहम, बी वर प्रदानम, सी पावनम, डी उपकारम। बताइए, ए बी सी या डी? जल्दी बताइए। सही विकल्प है ए अनुग्रहम। ठीक है, दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, लक्ष्मी से जो कुप्रभावित राजा होता है। ठीक है ना, इस प्रकार का। तो ये आज आपके जो है 50 क्वेश्चन रहे। आगे हम लोग फिर इसके अगले भाग में जो भी जितने भी 60, 70, 80 क्वेश्चन बचेंगे उसका अध्ययन जो है अच्छे से करेंगे। ठीक है, और बस आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत